जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल यूट्यूब पे बहुत से ऐसे सत्संग आ रहे हैं जिसकी हेडलाइन पे लिखा होता है कि अगर तू ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे साथ वैसा हो जाएगा। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि वो कभी भी किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। ये आप सबका भी अनुभव होगा कि गुरुजी महाराज कभी भी ऐसे नहीं करते। और जो नई संगत जुड़ी है वो कई बार डर जाती है ऐसे सत्संग सुन के, हेडलाइन देख के ही मतलब वो डर जाती है कि अगर मैंने ये सत्संग नहीं सुना तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो सत्संग सुनती है। तो संगत जी, मेरा आपसे बस यही कहना है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी संगत के साथ कुछ भी अगर हो चमत्कार होता है तो वो हेडलाइन वही होनी चाहिए सत्संग की। ऐसी कोई मतलब हेडलाइन ना रखे कि मतलब जिससे इंसान मतलब वो सत्संग सुने ही सुने। कई बार मतलब लोग हेडलाइन ऐसी रख देते हैं कि अगर संगत सत्संग नहीं भी सुनेगी तो भी उसको सत्संग सुनना ही पड़ेगा, और संगत डर जाती है कि मतलब कई बार उसको घबराहट हो जाती है। कई बार मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने देखा है कि मेरे से भी बहुत से मतलब मैसेजेस आते हैं, लोग मेरे से भी बोलते हैं कि ऐसी हेडलाइन आती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी, आप ना मतलब गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर आप सत्संग सुनोगे, उसकी जो हेडलाइन होती है आप उस पर कभी मत जाना, आप सत्संग सुनना सत्संग में क्या है। मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ। तो संगत जी, बस यही है मेरी आपसे प्रार्थना कि गुरुजी महाराज को कभी भी मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि गुरुजी महाराज ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे अगर हमने सत्संग नहीं सुना। गुरुजी महाराज हमारी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं ना संगत जी, तो सब कुछ अच्छा ही होता है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। तो बस आप गुरुजी महाराज पे विश्वास करें, किसी भी हेडलाइन पे आप ऐसा ना करें कि मतलब सत्संग सुनना ही है सुनना है, और मतलब ये मतलब अगर हमने नहीं सुना तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। आप सत्संग सुने और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जितना संगत जी आप सत्संग सुनेंगे उतना आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी और आपको मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। गुरुजी महाराज ने तो खुद ही कहा था कि जितना संगत हमारे सत्संग सुनती है, संगत के सत्संग सुनती है, उतना ही मतलब गुरुजी उनको ब्लेसिंग देते हैं सत्संग के माध्यम से। तो संगत जी, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग सुनिए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लीजिए। और संगत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आंटी जी ने अपना हमें मेरे को भेजा है, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपना सत्संग भेजा है और मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे मेरे शुक्राना सत्संग बहुत हैं, उनमें से मेरा एक कल का सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, कल शाम को वैसे तो गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग हम पर बनी रहती है, मेरे पूरे परिवार पर, मुझ पर गुरुजी का आशीर्वाद बना हुआ है। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें शो करवाते रहते हैं और हर मुसीबत से गुरुजी हमें बचाते हैं और गुरुजी हमेशा हमारे संग रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी संगत परिवार पर हमें ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल शाम को मैं अपने घर के बाहर थी, पीछे गार्डन में, तो मैं अपने किराएदारों से बात कर रही थी तो अचानक से ना ब्लैक ब्लैक छोटी छोटी चिड़ियाँ, 2 चिड़ियाँ उड़ कर आई। बड़ी स्पीड में वो एकदम मेरी तरफ आई और मैं एकदम डर गई। तो मैं उनको देख के चिल्लाने लगी, मैं डर गई कि मेरे पास आ रही हैं एकदम से, और फिर वो वापस बैक हो गई। वो ऐसे गोल घूम रही थी जैसे ना डांस कर रही होती। इतना अच्छा लग रहा था उनको देख के संगत जी कि इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, वो
जिस तरह से वो घूम रही थी ना, डांस कर रही थी गोल गोल, दोनों चिड़िया आगे पीछे और एक और तीसरी भी आ गई फिर उनके साथ। इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी ब्लैक कलर की, और वो नाच सा लग रहा था ऐसे वो नाच रही हैं जैसे ना खुशी से ना, बहुत खुश खिलखिला के, जैसे बच्चे खुशी से खिलखिला के उछलते कूदते हैं खेलते हैं, ऐसी वो कर रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, और कल वो छोटी छोटी चिड़ियाओं के रूप में दर्शन देते रहते हैं, कभी ओम के रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे हम अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, अपने बच्चों पर, अपनी बेटी पर। संगत जी, गुरु जी मुझे कल एक मैसेज गुरु जी का शो हुआ जिसमें लिखा था कि उसमें लिखा था कि जब भी मुझे तू भोग लगाती है लंगर प्रसाद का, तो 7 बार मेरा मंत्र जाप किया कर। भोग लगाने से पहले 7 बार मंत्र जाप किया कर, फिर बाद में उस लंगर प्रसाद को सारे परिवार के साथ, सारे परिवार को खिलाओ, आप भी खाओ लंगर प्रसाद को, सबके साथ शेयर करो परिवार में, तो इससे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी सबको। उस लंगर प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं जब गुरु जी को भोग लगाती हूँ तो मैं 1-2 बार मंत्र जाप करती हूँ। तो मुझे आज ही शो हुआ था कि 7 बार मंत्र जाप करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और मेरा सत्संग है। कल रात को क्या हुआ कि मैं रात को ना मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र लगा के फ़ोन में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं मंत्र लगाकर और फिर मुझे नींद आ जाती है, पता नहीं लगता मैं कब सो जाती हूँ। तो मैं गुरु जी का फ़ोन में ऐसे ही मंत्र लगाया था, तो मंत्र चालू करके मैं सो गई। तो संगत जी मेरी रात को 3 बजे नींद खुली और 3 बजे मैं देख रही हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 3 बजे मेरी जैसे एकदम अचानक से मेरी 3 बजे आँख खुली। सॉरी संगत, 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि फ़ोन में मैंने तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप लगाया था, तो उसमें वाहेगुरु जी शब्द गुरबाणी चल रहे थे। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि मैंने तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र लगाया था, और ये गुरबाणी वाहेगुरु वाली गुरबाणी कहाँ से आ गई। जो देखा उसमें वाहेगुरु मुझे पूरा याद नहीं है, वाहेगुरु याद है, बस गुरबाणी चल रही थी। तो मैं सोचने लगी, मैं नींद में थी और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी की मैंने तो मंत्र लगाया था और ये वाहेगुरु के इसमें गुरबाणी कैसे लग गई। तो मैंने बाद में देखा तो संगत जी उसमें वाहेगुरु की गुरबाणी शुरू हो गई। तो मैं हैरान हो गई कि वाहेगुरु की गुरबाणी कैसे चल रही है, मैंने तो कुछ और लगाया। तो बाद में देखा कि इसमें गुरु जी का स्वरूप भी था उस गुरबाणी में। फिर मैं खुश हो गई देख के कि वाहेगुरु की उसमें फ़ोटो भी आ रही है, उनका स्वरूप भी है, गुरु जी का भी है, दोनों का है। और गुरबाणी थी वाहेगुरु, आगे की मुझे शब्द याद नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और वो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो गुरबाणी इतनी प्यारी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कोई शहद घोल रहा हो कानों में। इतनी मीठी आवाज़, इतनी मीठी सुरीली वो लग रही थी ना गुरबाणी कि मैं इतनी नींद में और फिर भी मैंने ना पूरी सुनी वो गुरबाणी। संगत जी मुझे इतना सुनने में आनंद आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था ना, मैंने कभी लाइफ में वो गुरबाणी नहीं सुनी, वो शब्द नहीं सुने। और मेरे फ़ोन में वो गुरुजी ने ही लगाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसी गुरबाणी डाउनलोड ही नहीं है, कोई गुरबाणी है ही नहीं। और
मैंने फ़ोन में सब जगह ढूंढा कि वो वाले शब्द जो गुरबानी रात को 3 बजे मुझे शो मेरे फ़ोन में अपने आप चलने लगी, तो वो गुरबानी कौन, मैंने सब जगह ढूंढा यूट्यूब पर, मुझे कहीं नहीं मिली। वो पता नहीं वो गुरुजी ने लगाई थी, कहाँ से कैसे लगी पता नहीं, गुरुजी जाने। और वो गुरबानी मैंने बहुत ढूंढी, मेरे फ़ोन में भी डाउनलोड नहीं है, और मैंने सर्च मारी, कहीं नहीं मिली मुझे वो, पता नहीं इतनी प्यारी गुरबानी रात को 3 बजे। पता नहीं संगत जी, पर इतना है कि मुझे पता है ये गुरुजी ने ही लगाई थी, कि उसमें गुरुजी का स्वरूप भी था, गुरु नानक देव जी भी थे। और वो गुरबानी मैंने कभी लाइफ में नहीं सुनी, और इतनी सुरीली आवाज़ में ना, मुझे इतना सुनने में मज़ा आ रहा था। नींद में थी मैं, फिर भी पूरी सुनी मैंने, और सुनते सुनते मैं अरदास कर कर फिर मैं सो गई। जब तक वो ख़त्म नहीं हुई गुरबानी, मैं अरदास करती रही, सुनती रही, इतनी प्यारे शब्द थे उस गुरबानी में। और संगत जी, मैं अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे, वो गुरबानी में ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने फ़ोन में सब जगह देख लिया कि अगर शायद मुझसे ही लग गई हो तो हिस्ट्री में होगी, कहीं तो होगी, कहीं भी कोई नामो निशानी नहीं फ़ोन में उस गुरबानी का। वो कहाँ से आई? वो गुरुजी ने ही लगाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी ही सुन रहे थे मेरी। अचानक 3 बजे, शायद गुरुजी ने ही मुझे 3 बजे उठाया। 3 बजे मैं कभी उठती नहीं हूँ, गुरुजी ने मुझे उठाया 3 बजे कि ये गुरबानी शब्द सुन, मुझे सुनाने के लिए। संगत जी, यकीन नहीं करोगे, और 3 बजे मैं उठी और शब्द चल रहे थे मेरे फ़ोन में, तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा कि ये कैसे लग गई, पर मुझे सुनने में इतना मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था कि मैं सुनती गई सुनती गई सुनती गई, और मैं सो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रहे। गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, वो हमें सुनते हैं, देखते हैं। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि तू तो सो जाती है रात को, तुझे क्या पता मैं तुझे कितनी मुश्किलों से, मुसीबतों से बचाता हूँ। संगत जी, मुझ पर ब्लैक मैजिक बहुत हो रहे हैं, मुझे पता है, तो रात को मैं डरती भी हूँ, और ये नेगेटिविटी जो होती हैं रात को ही असर करती हैं। और गुरुजी सही कह रहे हैं कि गुरुजी रात को मेरे आसपास ही होते हैं, मुझे महसूस हो जाता है। और ये जो गुरबानी है, शब्द है गुरु नानक जी की, वाहेगुरु वाहेगुरु, ये गुरुजी ने ही चलाई थी, और गुरुजी ने ही मुझे उठाया 3 बजे कि शब्द सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही अपने संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, अपनी बेटी पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।